वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर के साथ आपसे चर्चा कर रहे हैं। भारत के हरियाणा राज्य में एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाया गया है, जापान की टीडीके कंपनी की सहायता से। भारत के लिए, भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए, जहां कहीं भी ये जो बैटरीज होती हैं, लिथियम आयन बैटरी जिनका उपयोग किया जाता है, उसके लिए बहुत ही सुखद खबर है। उसका कारण है क्योंकि भारत लिथियम आयन बैटरी के लिए मैक्सिमम लेवल पर इंपोर्ट पर निर्भर है अभी तक। लेकिन अगर भारत में ये बैटरी बनती हैं तो इससे कॉस्टिंग में काफ़ी कमी आएगी और भारत का प्रत्येक फील्ड जिसमें इन बैटरियों की आवश्यकता है वो ज़्यादा मुखर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। तो पूरी खबर क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, सोचिए। और एशिया का सबसे बड़ा प्लांट मतलब प्रोडक्शन में है तो लगभग 20 करोड़ पैक जो है बैटरी के पर ईयर इसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा। भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये खबर चर्चा में बन गई। तो खबर को पूरा डिटेल से समझेंगे। लिथियम आयन बैटरी क्या है, लिथियम के रिसोर्सेज डिपॉजिट्स पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर हैं, भारत इसमें क्यों पिछड़ा हुआ है, कौन से देश इसमें अग्रणी हैं, ये तकनीक क्या है, सभी पर बात करेंगे। हमने जो पिछला सेशन किया था उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स की बात की थी। भारत में एक बहुत बड़ा अध्याय शुरू हुआ। आज हम लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए खबर क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब यहाँ पर बहुत ही अति आधुनिक तकनीक है और वो तकनीक लिथियम आयन बैटरी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। टीडीके एट एडवांस प्लान टू प्रोड्यूस 200 मिलियन लिथियम आयन बैटरीज इन इंडिया। 200 मिलियन लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लांट लगाया गया है टीडीके के द्वारा। टीडीके में आपको बता दूं जापान की एक महत्वपूर्ण कंपनी है, लिथियम आयन बैटरीज के लिए काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बहुत सारे प्रोडक्शन करती है और 1935 से ये फैक्ट्री काम कर रही है। दुनिया में बहुत ज़्यादा जानी मानी ये फैक्ट्री यानी ये कंपनी है जिसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। आईफोन बैटरी सप्लायर टीडीकेज सोहना प्लांट इनॉग्रेटेड बाई अश्विनी वैष्णव टू मेक 200 मिलियन पैक्स एनुअली। यानी ये जो कंपनी है ये आप आईफोन की जो बैटरी है उसका प्रोडक्शन भी, उसकी सप्लाई भी इसी के द्वारा की जाती है। प्लांट कहां पर लगाया गया है? सोहना। अच्छा, खबर को आप डिटेल में यहाँ पर पीआईबी पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा ये खबर शेयर की गई है सरकार के द्वारा। सरकार ने क्या कहा है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस लिथियम आयन बैटरी प्लांट इन सोहना हरियाणा। यानी ये वो जगह है जहां पर इस प्लांट को लगाया गया है। अच्छा, वेदर इट इज कैमरा मॉड्यूल्स, पीसीबी असेंबली, सेमीकंडक्टर्स और बैटरीज, स्टेप बाय स्टेप एवरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो यहां पर भारत सरकार आपको ये भरोसा दिला रही है कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट्स हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे भले वो कैमरे मॉड्यूल्स हो, पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो कि उसके अंदर लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगते हैं, सेमीकंडक्टर्स और बैटरीज, सब स्टेप बाय स्टेप अब भारत में ही बनाए जाएंगे। ये भारत सरकार ने कमर कस ली है। यानी भारत सरकार अब किसी भी तरीके से विदेश पर या इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहती। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये भारत सरकार का मेन उद्देश्य है। यहां पर यह चीज बताई जा रही है। न्यू फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर 20 करोड़ बैटरी पैक्स एनुअली। जैसा कि मैंने कहा 20 करोड़ बैटरी पैक्स इसके द्वारा एक साल में बनाए जाएंगे, लगभग 200 मिलियन ये है। मीटिंग 40% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट। यानी जो वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी की जितनी रिक्वायरमेंट है भारत की, जितना हम इंपोर्ट करते हैं, टोटल जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 40% इससे हमें प्राप्त हो जाएगा और लगभग 5000 जॉब भी भारत में इससे क्रिएट होंगे। पावर इंडियाज विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ये 4 सितंबर 2025 की ये खबर है जब इसका उद्घाटन हरियाणा में किया गया। चलिए, इस खबर को सभी अखबारों में सुर्खियों में छापा गया कि ये एशिया की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो लिथियम आयन बैटरी के लिए लगाया गया है आईएमटी हरियाणा, आईएमटी सोहना में
इसको लगाया गया है। ठीक है, जापान की जो कंपनी है उसने भी ये दावा किया है कि भाई हमें इसके लिए प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ के लोगों को, स्किल्ड जो पर्सन हैं उनकी आवश्यकता होगी, और 5,000 लोगों को हमें लगभग इससे जॉब क्रिएट कर सकेंगे, जॉब दे पाएंगे। समझिए बात। अच्छा, इसका शुभारंभ बृहस्पतिवार को रेल सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने किया। ठीक है, ये खबर जो है लगभग, हाँ ये एक और चीज यहाँ पर कि जो एटीएल कंपनी है, जापान की प्रसिद्ध एटीएल कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया है। एटीएल कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है, टीडी के जो कंपनी है उसके द्वारा 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में किया गया है। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले लगभग 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके पहले भी कंपनी भारत में लगाई जा चुकी है, लेकिन ये अपने स्तर पर सबसे बड़ा प्लांट यहां पर शुरू किया गया, इसलिए चर्चा का विषय है। लिथियम आयन जो होते हैं, लिथियम आयन बैटरी जो होती हैं, इनके लिए लगभग ये मान के चलिए 70 से 75% भारत विदेशों पर निर्भर है, और इसका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है हमारे लिए, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, वो चाइना है। चाइना पर हमारी निर्भरता को कम से कम किया जाए, ऐसा भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह जो हैं हरियाणा के, इन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक सहयोग का पर्याय बन चुका है। ये रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार भी यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे, और एटीएल ग्रुप यानी टीडी के कॉरपोरेशन जापान के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा हरियाणा में जो ये पहल की गई है, ये एक वैश्विक स्तर पर एक कह सकते हैं कि आदान प्रदान का बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बड़ा कदम है। 2020 में कंपनी ने बावल में भी 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर 1,500 से अधिक रोजगार पहले दिए थे, लेकिन ये बड़ा प्लांट है। 70 से 75% आयन बैटरी चीन से आयात करता है भारत। समझिए, लिथियम आयन बैटरियों का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जाता है। इसके अलावा वियतनाम, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जापान सभी से हम आयात करते हैं। अब आपको पूरा जो इसका डेटा है लिथियम आयन बैटरी का, पहले तो आपको ये बताते हैं कि इसमें कहाँ से हम निर्भर हैं, कौन से देश इसमें अग्रणी हैं, कहाँ पर डिपॉजिट्स हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि भारत में लिथियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसे जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, सभी जगह लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, लेकिन अभी तक हम उसकी माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब भारत में ऐसे प्लांट, फैक्ट्री लगेंगे तो डेफिनेटली आगे चलकर उस पर भी काम होगा। हालांकि इसकी माइनिंग करना, प्रोडक्शन करने में कुछ समस्याएं हैं, टेक्निकल समस्याएं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन भारत के पास ये देखिए कि लिथियम का इतना बड़ा भंडार है कि एक रिपोर्ट के अनुसार कि पूरी दुनिया में जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड है उसको अकेला भारत पूरी कर सकता है। इतने बड़ा यानी जो डिपॉजिट्स हैं वो भारत में मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहाँ पर लीडिंग लिथियम कंपनीज की अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो मार्केट पूंजी जो है सबसे ज्यादा एक कंपनी है SQM। इसके द्वारा $10.53 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाया जाता है। फिर इसके बाद आती है आपकी जैनफेंग लिथियम के द्वारा $9.5 बिलियन। इसी तरीके से यानी ये सभी कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी हैं, जो पैसा कमाती हैं। अब आपको लिथियम के बारे में एक चीज बताते हैं। देखिए, आप जो 118 एलिमेंट्स के बारे में सुनते हैं, उनमें पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता है हीलियम और तीसरा आता है लिथियम। ये दोनों ही गैसीय पदार्थ हैं, और गैसीय पदार्थ हमेशा नॉन मेटेलिक होते हैं, यानी अधात्विक तत्व हैं। ये तो अधातु हैं। और तीसरा जो एलिमेंट है ये आपका ठोस अवस्था में है, और ये आपका धात्विक कहलाएगा, यानी मेटालिक। आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से अगर आपसे पूछा जाए कि पहला धातु तत्व कौन सा है तो वो लिथियम होता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और इसका मतलब इसकी जो ऑर्बिट्स हैं उनमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली ऑर्बिट्स में 2 होंगे, तो उससे बाद वाली जो K के बाद L ऑर्बिट होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इसकी चालकता काफी अच्छी होती है। ये दुनिया का सबसे हल्का मेटल है, हल्का मेटल। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है तो हाइड्रोजन होगा, क्यों, लेकिन ये दोनों ही अधातु हैं।
तो जब धातु की बात आती है तो सबसे हल्का धातु जो है वो कौन सा है, लिथियम है। लिथियम एक सॉफ्ट और लाइट वेट मेटल है, इतना सॉफ्ट कि आप इसे अपने घरेलू चाकू से भी काट सकते हैं। ये पानी में तैरने लगता है। मेटल केमिकल एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी ये जो मेटल है ये केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को स्टोर करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है।